आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में मिशन लाइफ का आगाज करेंगे और मुख्तलिफ मिशनों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कॉम्पिटिशन कमीशन ने नामुनासिब कारोबारी तौर तरीके अपनाने की बिना पर ऑनलाइन ट्रैवल फर्म्स पर 392 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद गिरोह केस में दाइश के इंतहा पसंद कारिंदे बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन में सिक्योरिटी के बिगड़ते हुए हालात और हालिया दिनों में लड़ाई में तेजी आने के मद्देनजर भारतीय शहरियों को सलाह दी गई है कि वो यूक्रेन का सफर न करें। दिल्ली सरकार कौमी राजधानी में उन अफराद पर जुर्माना आयद करेगी जो पटाखे छोड़ते हुए पाए जाएंगे। और काहिरा में आईएसएसएफ आलमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में रमीता जिंदल आलमी चैंपियन बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन केवड़िया में मुख्तलिफ मिशनों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की मौजूदगी में मिशन लाइफ का आगाज भी करेंगे। बाद में वजीर-ए-आजम जनूबी गुजरात के तापी जिले में वेयारा के मुकाम पर 1970 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। केवड़िया में वजारत खारजा की जानिब से बैरून मुल्कों में भारतीय सिफारत खानों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया भर के सफीरों और हाई कमिश्नरों समेत भारतीय सिफारत खाने के 100 से ज्यादा सरबराहान इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में असरी जोग्राफियाई, सियासी और जोग्राफियाई हालात और कनेक्टिविटी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केवड़िया में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर मिशन लाइफ यानी माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी का आगाज करेंगे। मिशन लाइफ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की क़यादत में आलमी अवामी तहरीक होगी। बाद में दिन में जनाब मोदी तापी जिले में वियारा में 1970 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती इक़दाम का संग बुनियाद रखेंगे। इसमें तापी और नर्मदा जिलों में पानी की सप्लाई और जहाँ राब्ते नहीं हैं उनकी तामीर के साथ मुजस्समा इत्तेहाद और सपूतरा के दरमियान सड़क को बेहतर बनाने के लिए संग बुनियाद रखा जाना शामिल है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम ने कल अपने दौरे के पहले दिन 15,670 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संग बुनियाद रखा। जूनागढ़ में एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार साहिली इलाके में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के साथ साथ माहीगीरों की सलामती और उनकी बहबूद पर तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गुजरात के साहिली इलाकों की जामे तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, जिसे माजी में एक बोझ माना जाता था। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार की सागर खेदू स्कीम की बदौलत पिछले 8 साल में माही परवरी के शोबे में बरामदात में 7 गुना इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी माहीगीरों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। वजीर-ए-आजम ने पिछले 20 साल के दौरान माहीगीरों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद के लिए किए गए सरकार के कई इक़दाम का तज़किरा किया। उन्होंने कुदरती खेती के तौर तरीके अपनाने पर किसानों की सताइश भी की। राजकोट के अपने दौरे में वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार तरक्की याफ्ता भारत के लिए तरक्की याफ्ता गुजरात के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 20 साल में गुजरात की सनअती तरक्की नई बुलंदियों पर पहुंच गई है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार वलवला अंगेज गुजरात मुहिम के तहत सनअतों और सरमायाकारी पर जोर देती है, वहीं दूसरी तरफ उसने कृषि महोत्सव और गरीब कल्याण मेलों के जरिए गांवों और गरीबों को बाइख्तियार बनाने के लिए भी इक़दाम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि जब गरीब बाइख्तियार बन जाते हैं तो वो गुर्बत से बाहर निकलने के लिए तेजी के साथ कदम उठाने लगते हैं।
वजीर आजम ने कल सुबह गांधी नगर में दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। जनाब मोदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेफ एक्सपो के जरिए भारत की दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत की झलक दुनिया के सामने पेश की गई है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपये हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुजस्समा-ए इत्तेहाद पर अकीदत के फूल भी नज़र करेंगे। इसी मुकाम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी माहौलियात के लिए साजगार तर्ज जिंदगी मिशन लाइफ से मुताल्लिक किताबचा, लोगो और टैगलाइन भी जारी करेंगे। इस मौके पर जनाब एंटोनियो गुतरेस भी मौजूद रहेंगे। इधर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल केवड़िया में एकता नगर के मुकाम पर जनाब गुतरेस के साथ मुलाकात की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी उमूर और कसीर रुखी निज़ाम में चैलेंजों के बारे में तबादला ख्याल किया। जनाब गुतरेस भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। जनाब गुतरेस आज केवड़िया में मुख्तलिफ मिशनों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और महसाना में दिन रात शमसी तवानाई की सहूलत वाले गांवों मोढेरा और आलमी शोहरत याफ्ता सूर्य मंदिर देखने जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मोढेरा में मुकामी लोगों से भी मिलेंगे। जनाब गुतरेस ने कल अपने दौरे के पहले मरहले में मुंबई के ताज पैलेस होटल पर 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। वो श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और केदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद जनाब मोदी आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल भी जाएंगे। वजीर आजम मंदाकिनी अष्टपाठ और सरस्वती अष्टपाठ से मुंसलिक तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। बाद में जनाब मोदी बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वजीर आजम रिवर फ्रंट की तरक्याती काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और चमोली में माना गांव में सड़क और रोप वे प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को मध्य प्रदेश में संता के मुकाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,51,000 मुस्तफिदीन के गृह प्रवेशम में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर आवाम से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तकरीबन 29 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ने नामुनासिब कारोबारी तौर तरीके अपनाने की बिना पर ऑनलाइन ट्रैवल फर्म्स पर 392 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। इनमें मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो और ओयो शामिल हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बालादस्ती की अपनी पोजीशन का बेजा इस्तेमाल करने और ओयो के साथ मुसाबकत और मुखालिफ बंदोबस्त करने की बिना पर मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो के खिलाफ ये फैसला किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने वाराणसी और दिल्ली में 2 मुकामात पर छापे मारे हैं और दाइश के वॉइस ऑफ हिंद गिरोह के केस में एक इंतहा पसंद कारिंदे बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने दहशतगर्द तंजीम दाइश की एक साजिश से वाबस्ता केस में उसे गिरफ्तार किया है। छानबीन के दौरान ये बात सामने आई थी कि वाराणसी का रहने वाला बासित सिद्दीकी दाइश की तरफ से भारत में नौजवानों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने और उनकी भर्ती करने में सरगर्मी के साथ मुलविस है। इसका मकसद दहशतगर्दाना हमलों के जरिए भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद जिहाद छेड़ना था। कौमी जांच एजेंसी एनआईए की जानिब से वॉइस ऑफ हिंद गिरोह का पता लगाए जाने और 6 मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद एक नए ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ खरासान के जरिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडे का एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा था। एनआईए ने पिछले साल जून में अपने तौर पर यह केस दर्ज किया था।
तलाशी के दौरान एजेंसी ने काबिल एतराज मवाद और अशिया जब्त की हैं, जिनमें देसी साख के धमाका खेज हरबे और धमाका खेज मादा तैयार करने से मुताल्लिक हाथ से लिखे हुए नोट, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव शामिल हैं। हुकूमत मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए एक नई कौमी सियाहती पॉलिसी 2022 लाएगी। कल नई दिल्ली में सियाहती पुलिस स्कीम से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस पॉलिसी का आगाज आइंदा बजट इजलास से कबल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियाहत का शोबा भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। भारत के अपने आजाद के 75 वर्ष पूरा कर लिए हैं। हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख एजेंडा देश की जनता के सामने 2047 जब भारत 100 ईयर्स का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करेंगे, जब भारत पूर्ण विकसित भारत के नाते हम आगे ले जाना चाहिए। पर्यटक क्षेत्र का 2047 में विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र ने भारत के जीडीपी में लगभग 5.19% योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में राजभवन ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर आला तालीमी काउंसिल की पहली मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने एक नतीजा खेज रोड मैप को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि इंसानी वसाइल की सलाहियत में इजाफा किया जा सके और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुआशी तरक्की के मराकज में तब्दील किया जा सके। यूक्रेन में सिक्योरिटी के बिगड़ते हुए हालात और हालिया दिनों में लड़ाई में तेजी आने के मद्देनजर भारतीय शहरियों को ये सलाह दी गई है कि वो यूक्रेन का सफर न करें। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय सफारतखाने की तरफ से जारी की गई एक एडवाइजरी में तलबा समेत भारतीय शहरियों को ये मशवरा दिया गया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर चले जाएं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि कौमी राजधानी में पटाखे छोड़ने वाले अफराद पर जुर्माना लगाया जाएगा। नीज उन अफराद पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा जो इसकी तैयारी, जखीरे और पटाखों की ऑनलाइन और ऑफलाइन फरोख्त में मुलविस पाए जाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने पिछले महीने शहर में आलूदगी की बढ़ती सतह पर काबू पाने के लिए सभी किस्म के पटाखों की तैयारी, जखीरे, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये पाबंदी अगले साल 1 जनवरी तक नाफिज रहेगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने कहा कि धमाका खेज अशिया से मुताल्लिक कानून के तहत इन अफराद पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल की कैद दी जाएगी जो कौमी राजधानी में पटाखों की तैयारी, जखीरे, ऑनलाइन ऑफलाइन फरोख्त में शामिल पाए जाएंगे। मिस्र की राजधानी कायरा में खवातीन की ISSF आलमी चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में भारत की रमिता जिंदल आलमी चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने चीन की यंग शेन को 16-12 से शिकस्त दी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के जरिए गुजरात के बनासकांठा में डीसा एयरबेस का संग बुनियाद रखे जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब सुर्खी देता है, डीसा एयरबेस मुल्क के लिए सिक्योरिटी का मुअस्सर मरकज साबित होगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को नुमाया किया है कि हिंदुस्तान अपनी सेहत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सेंसेक्स बुलंद तरीन सतह पर 59,000 पॉइंट्स के पार। बेशतर अखबारात ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का सदर मुंतखब होने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार मिलाप लिखता है, वजीर आजम ने खड़गे को कांग्रेस सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में मिशन लाइफ का आगाज करेंगे और मुख्तलिफ मिशनों के सरबराहों की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कॉम्पिटिशन कमीशन ने नामुनासिब कारोबारी तौर तरीके अपनाने की बिना पर ऑनलाइन ट्रैवल फर्म्स पर 392 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने वॉइस ऑफ हिंद गिरोह केस में दाइश के इंतहा पसंद कारिंदे बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन में सिक्योरिटी के बिगड़ते हुए हालात और हालिया दिनों में लड़ाई में तेजी आने के मद्देनजर भारतीय शहरियों को सलाह दी गई है कि वो यूक्रेन का सफर न करें।
दिल्ली सरकार कौमी राजधानी में उन अफराद पर जुर्माना आयद करेगी जो पटाखे छोड़ते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।